शरद पवार कर ही रहे थे प्लान, तभी आया दिल्ली से फरमान और मिल गया अजीत पवार का उत्तराधिकारी। मां के सामने टीवी पर चली बेटे अजीत पवार के हादसे की ब्रेकिंग, दौड़ा स्टाफ और टीवी का केबल काट दिया। दिल्ली में बैठे शाह भी हैरान, रातों रात हुआ महाराष्ट्र में खेल, शाह ने खोज लिया अजीत पवार का उत्तराधिकारी। अजीत पवार का जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त उनकी मां आशाताई टीवी देख रही थी और उनके सामने अजीत पवार की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। घर का स्टाफ दौड़ा और सबसे पहले टीवी का केबल काट दिया। उसके बाद अजीत पवार की मां को अपने साथ वहां से उठाकर दूसरी जगह लेकर गए ताकि उन्हें सदमा न लग पाए। अजीत पवार की मौत के बाद साजिशों के सबूत खोजे जा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स से कई बड़े राज का पर्दाफाश होगा जो कड़ियां जांच एजेंसियां खोज रही थी, धीरे धीरे अब वो सामने आ रही हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि आखिर अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन है जिसे उनकी जगह पर अब महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। चाचा शरद पवार के साथ पहले से अजीत के रिश्ते खराब थे। सुप्रिया सुले के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी क्या अजीत पवार की पार्टी का विलय शरद पवार अपनी पार्टी में कर लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस सरकार के अंदर इसका असर पड़ेगा। शिंदे ने पलटी मारी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के उत्तराधिकारी को खोजकर बीजेपी लेकर आ गई है। एनसीपी ने अजीत पवार की पत्नी को अपना नेता मान लिया है और इसके बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अंदर खाने से खबर है कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल बीजेपी को सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव सौंपेंगे। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो वो अजीत पवार की बारामती सीट से लड़कर विधायक बन जाएंगी। एनसीपी के दोनों नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात में उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार फैमिली से राजनीति में आधा दर्जन लोग सीधे राजनीति में सक्रिय हैं और इसमें शरद पवार के बाद सुनेत्रा पवार दूसरे नंबर पर है। बारामती में सुप्रिया सुले के सामने वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं। राज्यसभा सांसद है, इसलिए पार्टी की कमजोरी और ताकत समझती हैं और उन्हें पता है कि अपने पति की विरासत को कैसे हाथ से फिसलने से पहले कसकर पकड़ना है, क्योंकि पहले से ही शरद पवार और सुप्रिया सुले की नजर लगी हुई है। सांसद बनने के बाद सुनेत्रा संसद की कई कमेटियों की सदस्य भी है, इसलिए मोदी शाह की नजर में बनी हुई है। इसलिए जब अजीत पवार के साथ हादसा हुआ तो इससे पहले कोई खतरा आए, दिल्ली से मोदी शाह ने सुनेत्रा पर मुहर लगाई और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये अगला अध्याय होगा, क्योंकि शरद पवार भी अपने आखिरी दिनों में चल रहे हैं। एनसीपी में जहां अभी तक शरद पवार और अजीत पवार का चेहरा था, वहीं अब सुप्रिया सुले और सुनेत्रा के बीच टकराव और पार्टी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी होगी। अजीत पवार के बहुत से राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए भी किसी राजनीतिक साजिश की बात कही जा रही है और ममता बनर्जी से लेकर सपा सांसद ने किसी साजिश की आशंका जताई, जिसकी जांच हो रही है और ब्लैक बॉक्स से प्लेन क्रैश की असली वजह का पता चलेगा। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अजीत पवार के पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सोचिए, मां खुश हो और टीवी देख रही हो, अचानक से उन्हें खबर मिले कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पूरी दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। अजीत पवार की मां आशाताई हादसे के समय टीवी देख रही थी। अचानक चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज उनकी आंखों के सामने चली कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मौत हो चुकी है हादसे में। मां को इस सदमे से बचाने के लिए स्टाफ ने तुरंत कदम उठाया, घर के केबल कनेक्शन का वायर काट दिया ताकि मां को सदमा न लगे। लेकिन फिर रिश्तेदारों के फोन और हालात ऐसे बने कि मां को पता चला और वो टूट गई। इससे पहले राजनीतिक समीकरण बदले, दिल्ली से अजीत पवार का उत्तराधिकारी अजीत पवार की पत्नी को बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा का राजनीति से शुरू से जुड़ाव रहा है। सुनेत्रा पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद पद्म सिंह पाटिल की बेटी है। जहां सुनेत्रा को जरूरत पड़ेगी वहां उनके दोनों बेटे पार्थ और जय हैं, जिन्हें अजीत पवार की राजनीतिक विरासत संभालना है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी पत्नी सुनेत्रा को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाना क्या सही फैसला होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।